दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम सुशील भारती, मोहाली से मैं पिछले 7-8 साल से सामी डायरेक्ट के साथ जुड़ा हुआ हूँ और सामी डायरेक्ट के जो प्रोडक्ट्स हैं इनको लेकर वाकई ही बहुत बड़ा एक्सपीरियंस लिया है हमने। आप मतलब मेरे ख्याल से 2 लाख से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो आज जिनको हमने सामी डायरेक्ट के बारे में अभी तक बताया है और उन्होंने उस प्रोडक्ट का फ़ायदा लिया है। मतलब इसकी टेस्टिमोनियल्स की भी अगर मैं बात करूँ, देयर आर लॉट्स ऑफ टेस्टिमोनियल्स वी हैव। तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आप वो भी देख सकते हो, अगर क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। जब आप वहां पे जाओगे तो आपको बहुत सारी ढेर सारी सामी डायरेक्ट की टेस्टिमोनियल्स भी मिलेंगे। तो आज हम बात करेंगे, मैं सर स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ, हो जाएगी यहाँ से। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था सामी डायरेक्ट के लोगों के बारे में, हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, ये हमें दोनों चीजें देता है, हेल्थ और वेल्थ। लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ सेहत की। तो सेहत की बात करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक हेल्थ रिपोर्ट दिखाना चाहता हूँ कि आज अगर हम बात करें मानव जीवन का जो एज है, हमारी जो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है, हम 100 से 120 साल तक जी सकते हैं। लेकिन आज की अगर बात करें तो 74% पीपल है जो वो 20 से 64 वर्ष की आयु में ही उनकी डेथ हो रही है। उनका जो लाइफ स्पैन है, इट इज बिटवीन 20 टू 64, 74% लोगों का। तो इसके कारण क्या है आज? इसके देखिए 20 से 64 वर्ष की आयु में 1.5 करोड़ लोग मर रहे हैं हर साल। उसकी जो बीमारियों के कारण है वो लीवर के रोग, स्ट्रोक, डायबिटीज, फ्लू, निमोनिया, हृदय रोग, कैंसर, अन्य बीमारियां जैसे अभी कोरोना आ गया। तो ये सारी बीमारियां पहले, आज से अगर 200-300 साल बात करें तो पहले ये बीमारियां नहीं थी। पहले लोगों को बीमारियां क्या थी? प्लेग हो जाती थी, मतलब इस तरह की बीमारियां थी जो जानवरों से फैलती थी, या कुछ इस तरह की बीमारियां, टाइफाइड से हो गया तो वैक्सीनेशन प्रॉपर नहीं था। लेकिन आज ये 100-150 साल से ये बीमारियां क्यों आई? इसके कारण क्या है दोस्तों? 4 चीजें हैं इसका मुख्य कारण। हमारा एयर, हमारा वाटर, हमारा रेडिएशन जो हम झेल रहे हैं। तो चौथा कारण है इसका पेस्टिसाइड। आज इस पे ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। तो ये 4 कारण हैं जिनके कारण ये बीमारियां हमें, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ही, हमारा जो हम खाना खा रहे हैं आज, तो उसी के कारण हमें ये बीमारियां आ रही हैं। बेसिकली ये बीमारियां भी नहीं है, बेसिकली दीज ऑल आर द डिसऑर्डर्स। इनको मैनेज किया जा सकता है बड़ी आराम से। लेकिन एलोपैथी के अंदर आपको बता दूं कि एलोपैथी के अंदर आप किसी भी बीमारी को क्योर नहीं कर सकते अगर इसमें से कोई भी लग गई। अगर आपको डायबिटीज होगी, सारी जिंदगी आपको वो दवा खानी पड़ेगी। अगर आपका बीपी बढ़ने लग गया, आपको सारी जिंदगी बीपी की दवा खानी पड़ेगी। लेकिन आयुर्वेदा में कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जिनको यूज करके हम पहले तो इन बीमारियों से बच सकते हैं। अगर इनमें से कोई बीमारी घर में आ गई तो उस बीमारी को मैनेज भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं और उसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होंगे। हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले, अगर हम किसी से रिश्ता जोड़ते हैं, अगर हम किसी चीज को अपने घर में लेके आते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं कि उस चीज के पीछे उसका मैन्युफैक्चरर, तो उसकी कंपनी कौन है। क्योंकि अगर आज मुझे टीवी खरीदना होगा तो मैं देखूंगा सोनी का लूं या सैमसंग का, बेटर कौन है। अगर मुझे आज अपने किसी बच्चे का रिश्ता करना हो तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि सामने वाले का खानदान क्या है, उसका प्रोफाइल क्या है। तो प्रोफाइल पे 2 या 3 मिनट बात करेंगे, ज्यादा लंबी बात नहीं करेंगे। बस इतना ही बताना चाहूंगा कि प्रोफाइल के हमारे जो फाउंडर मेंबर हैं, हमारी इंस्पिरेशन है, ही इज डॉक्टर मोहम्मद मजीद। डॉक्टर मजीद वर्ल्ड के इतने बड़े साइंटिस्ट बन गए हैं कि इनको वर्ल्ड मास्टर ऑफ आयुर्वेदा, क्योंकि आयुर्वेदा के अंदर इन्होंने ऐसी रिसर्चेस की है कि इनको वर्ल्ड मास्टर ऑफ आयुर्वेदा का खिताब मिला है। अगर आप गूगल पे भी जाके सर्च करोगे हु इज द वर्ल्ड मास्टर ऑफ आयुर्वेदा, आपको डॉक्टर मजीद के बारे में ढेरों सारी वहां पे ब्लॉग्स और ढेरों सारी वहां पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि डॉक्टर मजीद तो अपनी जो रिसर्चेस इन्होंने की अभी तक, उसके लिए इनको प्रेसिडेंट से 3 बार ये अवार्ड मिल चुका है। आइलैंड मेडल ऑफ ऑनर यूएसए में एक अवार्ड होता है, वो अवार्ड डॉक्टर मजीद ले चुके हैं। उसके बाद थॉमस अल्वा पेटेंट अवार्ड होता है, 3 बारी वो ले चुके हैं। अगर हम बात करें फाउंडेड इन 1988, जो ये सबिंजा कॉर्पोरेशन की शुरुआत हुई, डॉक्टर मजीद ने अमेरिका से शुरुआत की इसकी। इसकी एक दूसरी एस्टेब्लिशमेंट इन्होंने 1991 में सामी लैब्स के रूप में बेंगलोर में की। 246 से ज्यादा अभी हमारे पास इंटरनेशनल पेटेंट्स हैं। आईएसओ की बात करूं, 22,000 आईएसओ वी हैव। इसका मतलब क्या हुआ कि वी आर द वर्टिकल इंटीग्रेटेड कंपनी, जो फार्म से लेके फार्मुलेशन तक सब कुछ खुद करते हैं। मतलब ये अपनी जड़ी बूटियां भी खुद उगाते हैं। ये अपनी बहुत सारी ऐसी कंपनियां आपको मार्केट में मिल जाएंगी जो सप्लीमेंट के अंदर काम कर रही हैं। लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, किसी भी कंपनी के पास ना तो अपनी रिसर्च है, ना अपनी फार्मिंग है, कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ थर्ड पार्टी प्रोडक्ट बनाकर अपना लेबल लगाकर आपको बेच रही है। तो हमारे पास
ये सारी चीजों का एडवांटेज है। नेबल सर्टिफाइड लेबोरेटरी है हमारे पास। तो डॉक्टर मजीद के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, इन्होंने किया क्या, व्हाई ही इज वर्ल्ड मास्टर ऑफ आयुर्वेदा। इन्होंने मॉडर्न आयुर्वेदा हमें दिया। मॉडर्न आयुर्वेदा इज व्हाट? देखिए, हमने सुना है कि 5000 साल पुराने हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि आयुर्वेदा नाम की कोई चीज है और आयुर्वेदा से हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। और हमारे बुजुर्गों को ये पता था, क्योंकि अगर किसी की भी याद आए, किसी को उनकी दादी नानी या उनकी परदादी, उनको जब भी कोई चोट लगती थी दूध में हल्दी मिला के दे देते थे, या चोट के ऊपर हल्दी लगा देते थे, या अगर पेट में अफारा आ जाए अजवाइन दे देते थे। तो ये सब क्या था, ये सारी आयुर्वेदा की चीजें हैं जो उन लोगों को ऑलरेडी पता थी। तो डॉक्टर मजीद ने हमें क्या दिया, मॉडर्न का नाम इसके साथ क्यों जुड़ा, क्योंकि बेसिकली वी हैव nutraceutical. We don't have only nutrition, we don't have only Ayurvedic product, we have nutraceutical. ये कहाँ से आया, न्यूट्रिशन प्लस फार्मास्यूटिकल से मिलकर ये वर्ड बना। और इनका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास आयुर्वेदा का न्यूट्रिशन तो है, आयुर्वेदा तो है, लेकिन वो स्टैंडर्डाइज डोज के अंदर। स्टैंडर्ड डोज मैंने लास्ट मीटिंग में कल आपको समझाया था कि स्टैंडर्ड डोज क्या, उस पर आज ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो साइंस एंड मॉलिक्यूलर टेक्नोलॉजी, या मॉलिक्यूल क्या होता है, किसी हर्ब को एज इट इज ना लेकर उसके अंदर एक्टिव मॉलिक्यूल को ढूंढना और उसकी स्टैंडर्डाइज डोज बनाना, उसको हमें प्रोवाइड करना। दिस इज कॉल्ड एक्टिव मॉलिक्यूलर टेक्नोलॉजी। तो इसके बारे में भी आज चर्चा नहीं करेंगे। बस इतना ही बताना चाहूंगा कि एक स्लाइड देख रहे हो आप अवर कस्टमर्स की, ये सारे बड़े बड़े कस्टमर, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो न्यूट्रास्यूटिकल या न्यूट्रिशन या फिर फार्मास्यूटिकल के अंदर काम कर रही हैं। इन सब कंपनियों को हम कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल जो हमारे पेटेंट्स हैं हम सप्लाई करते हैं। हमारे लिए ये बहुत प्राउड की बात है। अब दोस्तों आगे चलते हैं। तो आज हम जो बात करेंगे कि आज के युग में हमें सीखना क्या है। देखिए, सबसे पहले तो हमें डॉक्टर नहीं बनना। जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर आज सुन रहे हैं मुझे, उनको एक ही निवेदन है कि आप लोगों को डॉक्टर नहीं बनना। आपको सिर्फ आपकी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में इतनी नॉलेज लेनी है कि कौन सा प्रोडक्ट किसको देना है और किसको नहीं देना, और वो कितना देना है, और उससे उससे उसको क्या फायदा होगा। बस हमें इतना ही सीखना है। आज मैं एक लेमैन की तरह आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि व्हाट वी हैव एंड हाउ वी कैन यूज दीज प्रोडक्ट्स। देखिए, पहले 5 चीजों पे अगर हम नॉलेज ले लें, अगर देखिए कोई भी चीज बिना सीखे नहीं होती। अगर एक डॉक्टर बनता है तो वो 5-6 साल की पढ़ाई के बाद ही डॉक्टर बनता है। एक इंजीनियर को भी 5 साल लगते हैं, 4 साल लगते हैं इंजीनियर बनने के लिए। तो यहाँ पे भी अगर आपको न्यूट्रिशन के अंदर काम करना है तो आपको भी ये लेसन लेने पड़ेंगे, आपको सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपकी ज्वाइनिंग आ गई और आपको पैसा बनना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। आपको ज्वाइनिंग लेने के बाद आपको लेसन लेने पड़ेंगे, आपको प्रोडक्ट के बारे में सीखना पड़ेगा, आपको नेटवर्किंग के बारे में सीखना पड़ेगा, फिर आप इससे इनकम ले सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे प्रोडक्ट्स की। अगर आप 5 चीजों के बारे में सीख लो, आपके लिए सफिशिएंट है कि 5 चीजें क्या है और इन पे हम क्या काम कर सकते हैं। सबसे पहले डिटॉक्स। दूसरी चीज सीखने वाली है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन मतलब हम रोगों से कैसे बच सकते हैं। कोरोना फैला हुआ है सारे वर्ल्ड के अंदर, हम क्या लें कि कोरोना से बच सके। क्या अगर कोरोना हो जाए तो हमें उसके साइड इफेक्ट्स ना हो, उसके ज्यादा इफेक्ट्स ना आए, हम हॉस्पिटलाइजेशन से बच सके, हम घर पे ही अपना इलाज कर लें। ऐसा क्या है हमारे पास, वो सब आगे की स्लाइड में आएगा। न्यूट्रिशन हमें कौन सा लेना है, क्योंकि देखिए न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आगे की स्लाइड में आपको बताऊंगा। उसके बाद अगर कोई छोटा मोटा डिसऑर्डर हो गया, उसको मैनेज कैसे करना है। उसके बाद स्किन केयर और पर्सनल केयर। तो सबसे पहले दोस्तों चलते हैं, हम थोड़ा सा अपनी बॉडी के बारे में जानेंगे कि एक ह्यूमन बीइंग है जो, उसका एक साइकिल है कि उसके अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। हमारी जो बॉडी का सबसे मूल, सबसे छोटा जो हम अंश मान सकते हैं, दैट आर सेल्स। सेल्स मिलकर एक टिश्यू को बनाते हैं, टिश्यू मिलकर आगे किसी भी ऑर्गन को डेवलप करते हैं, और सारे ऑर्गन मिलकर हमारा ऑर्गन सिस्टम चलाते हैं जिसको ह्यूमन। उनकी आवाज आ रही है, प्लीज उनसे निवेदन है कि वो अपने आप को म्यूट कर लें प्लीज। तो दोस्तों मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है। सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम पूरा बनता है, और फिर उसके बाद ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर होता है। तो जब भी हम सांस लेते हैं, हम लोग सांस तो लेते हैं, तो सांस लेने से ऑक्सीजन इनटेक करते हैं हम लोग। ऑक्सीजन जब भी बॉडी के अंदर जाएगी तो वो ऑक्सीडेशन करती है। आपने कभी देखा है कि बाहर कोई लोहे की चीज अगर बारिश में या धूप में पड़ी हो तो थोड़ी देर बाद उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है। जैसे ये एप्पल दिख रहा है आपको, हम एक एप्पल को काट के रख देते हैं, थोड़ी देर बाद वो क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऐसे जब हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाता है
तो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन होता है, तो उससे हमारे जो सेल्स होते हैं वो हार्म होता है उनको, तो उसके साथ वो फ्री रेडिकल सेल्स बनने शुरू हो जाते हैं। फ्री रेडिकल सेल्स क्या होता है, ये ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेमैन की लैंग्वेज में बात करेंगे कि फ्री रेडिकल बेसिकली जो सेल्स होते हैं हमारे पेयर में होते हैं, जोड़ा होता है, जब वो सेल को हार्म पहुंचता है तो वो जोड़े से टूट जाता है और उसको फ्री रेडिकल सेल्स बोलते हैं। तो वो बाकी के सेल्स को भी हिट करता है, उसको भी फ्री रेडिकल सेल बनाने की कोशिश करता है, कई टाइम हिट करता है। और कोई भी इंसान जब कोई बीमार होता है या बूढ़ा होता है या उसका कोई अंग ऑर्गन खराब होता है, तो दोस्तों आपको बता दूं कि जब तक उसके सेल्स वीक नहीं होते वो कभी बीमार नहीं होगा, जब तक उसके सेल्स बूढ़े नहीं होंगे वो बूढ़ा नहीं होगा, जब तक उसके सेल्स खराब नहीं होंगे किसी ऑर्गन के तो वो ऑर्गन भी खराब नहीं होगा। सबसे पहले हमारे सेल्स खराब होते हैं तभी हमारा कोई ऑर्गन खराब होता है। हमारे सेल्स की प्रॉब्लम है, तो हमारे सेल्स को हम क्या दें, इसको फ्री रेडिकल सेल्स बॉडी से कैसे बाहर निकाले जाए, इनको कैसे रिपेयर करें, उसके लिए हमारे पास हम यही बात करेंगे कि कौन सी चीज में कौन सा प्रोडक्ट हमें यूज करना है और कौन सा प्रोडक्ट से क्या फायदा होने वाला है, उसकी यूएसपी क्या है, क्योंकि मार्केट में जब आप जाओगे तो यूएसपी बताना पड़ेगा आपको। हमारे पास दो प्रोडक्ट है जो सुपर एंटीऑक्सीडेंट है। अब मैंने लास्ट स्लाइड में, एक मिनट लास्ट स्लाइड में चलते हैं, जितने भी इसके इसके लिए जो फ्री रेडिकल सेल्स हैं इसके लिए हमें चाहिए होता है एंटीऑक्सीडेंट। दोस्तों मार्केट के अंदर आपको हजारों एंटीऑक्सीडेंट मिल जाएंगे। ये जो साइड में एक पर्पल कलर का चार्ट बना हुआ है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट की बेसिकली जो वर्थ है, जो उसकी क्वालिटी है, उसकी जो पोटेंशियल देखी जाती है, तो वो उसकी ऑरैक वैल्यू से देखी जाती है। अब जो ये पर्पल चार्ट है इसके अंदर लिखा हुआ है कि किस फ्रूट की ऑरैक वैल्यू कितनी है। अगर हम चेरीज की बात करें 670 उसकी 100 ग्राम के अंदर ऑरैक वैल्यू रहती है। मतलब इसके ऊपर जाते जाते रेड ग्रेप्स, ब्रोकली हो गया, सबसे ऊपर अकाई बेरी आता है, 18,500 रैक वैल्यू होता है इसका। तो कोकोआ पाउडर पाउडर होता है, 26,000 रैक वैल्यू होती है। तो हमारे पास क्या है, तो हमारे पास दोस्तों दो प्रोडक्ट हैं एंटीऑक्सीडेंट के रूप में, बायो प्रोटेक्टेंट एंड करक्यूमिन C3 कॉम्प्लेक्स। अब अगर मैं हल्दी की और रैक वैल्यू की बात करूं, अभी हमने पिछले चार्ट में देखा 29,000 30,000 और रैक वैल्यू। अब ये मैं नहीं बता रहा, ये डाटा आपको बता रहा है कि कर्क्यूमिन जो टर्मरिक है उसके जो 100 ग्राम की ऑरैक वैल्यू है दैट इज 1,59,277। अब आप सोच के देखिए कि 30,000 ऑरैक वैल्यू और 1,60,000 ऑरैक वैल्यू में क्या फर्क हुआ। यही हमारी यूएसपी है। हम यूएसपी पे बात करेंगे लोगों से, क्योंकि अगर हम किसी को न्यूट्रिशन के बारे में बताएंगे तो हो सकता है वो आपको आगे से क्वेश्चन करे कि ये तो मेरे पास ऑलरेडी है एंटीऑक्सीडेंट, तो उसको आप ये बताइए कि सर देखिए इसकी ऑरैक वैल्यू कितनी है और हल्दी की ऑरैक वैल्यू चेक कीजिए। अब हल्दी की ऑरैक वैल्यू के साथ साथ बायोप्रोटेक्टेंट के साथ हमें मिलता है सिलेनियम। ये बहुत ही यूनिक एक इंग्रेडिएंट होता है। ये सारी चीजों में काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है आपकी बॉडी के अंदर, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, ये आपके ब्लड फ्लो को फास्ट करता है, आपकी ब्लॉकेज को क्लियर करता है, ये आपको थायराइड से बचाता है। इसके बाद आपको ये अस्थमा के पेशेंट्स को हेल्प करता है। तो आपकी फर्टिलिटी को भी, जिनको इनफर्टिलिटी है उसमें भी बायोप्रोटेक्टेंट सिलेनियम बहुत जबरदस्त काम करता है। अब हम इसकी साइंस में नहीं जाएंगे, सिर्फ हम ये सीखेंगे कि हमारे पास क्या है, कौन से डिजीज में काम करता है और वो उसकी यूएसपी क्या है। So we have two USPs in our antioxidant. One is ORAC value, second is selenium. आप ये दो चीजें जिसको समझा दोगे वो आपके एंटीऑक्सीडेंट को 100% बाय करेगा, 100%। अब दोस्तों आगे चलते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा था 5 चीजों के बारे में, डिटॉक्स के बारे में पढ़ा था। तो डिटॉक्स इज व्हाट बेसिकली, डिटॉक्स एक ऐसी चीज है आपकी बॉडी की अंदर से सफाई। अगर आप डिटॉक्स को समझ गए और लोगों को समझाने में सफल हो गए तो मैं गारंटी देता हूं तो 70% लोगों की जो बीमारियां हैं और आपकी और आपके घर वालों की जो बीमारियां हैं 70% दे विल डिक्रीज। क्योंकि आप अगर प्रॉपर 3 से 6 महीने के बीच में एक बार अपनी बॉडी को डिटॉक्स करोगे तो आपकी 70% बीमारियां अगर है तो ठीक हो जाएंगी, अगर नहीं है तो आपको जिंदगी भर नहीं आएंगी। और वो कौन कौन सी बीमारियां हैं, जैसे एसिडिटी बनना, एलर्जी, फैटी लिवर, कॉन्स्टिपेशन, डिप्रेशन, माइग्रेन, यूरिक एसिड, डार्क सर्कल्स आना, एक्ने होना, वीकनेस होनी, स्लीपलेसनेस होनी, जैसे स्लीप एपनिया बोलते हैं, फास्ट फूड खाने के कारण। हमारी बॉडी के अंदर बेसिकली डिटॉक्स के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। डिटॉक्स क्या होता है, जब हम कुछ खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर वो स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर जाता है,
स्मॉल इंटेस्टाइन्स की जो लेंथ होती है वो आपकी जितनी हाइट है उससे 6 टाइम्स ज्यादा होती है। मतलब वो इतना लंबा पाइप आपके पेट में ऐसे फोल्ड होके रखा होता है। जितना भी आप आज खाना खाओगे, जो भी खाओगे, वो सब पहले आपकी फूड पाइप से स्टमक में जाएगा, स्टमक में जाके उसको लीवर डाइजेस्ट करेगा, डाइजेस्ट होने के बाद उसका एक पेस्ट बनेगा, पेस्ट आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। अब जितनी भी अब्जॉर्प्शन करनी है बॉडी ने, जितने न्यूट्रिशन लेने हैं, कैल्शियम लेना है, आयरन लेना है, वो सब स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर छोटे छोटे होल्स, मतलब लेमैन की बात करेंगे, छोटे छोटे होल से बॉडी वहां से एब्जॉर्ब करती है। तो अब जब आप जंक फूड खाते हो या आप ऑयली फूड खाते हो, तो आपकी जैसे मैदा खाते हो, तो वो क्या होता है, आपकी इंटेस्टाइन्स के अंदर ब्लॉक होना शुरू हो जाता है। ब्लॉक होने के कारण बॉडी वहां से न्यूट्रिशन को अब्सॉर्ब नहीं कर पाती। जो न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को चाहिए, अगर आप खा भी रहे हो तो एज इट इज ही फ्लश आउट हो जाते हैं, वो नहीं लगते आपकी बॉडी। आपने देखे होंगे कुछ बंदे बहुत खाना खाते हैं, बहुत खाना खाते हैं, लेकिन उनकी बॉडी को लगता ही नहीं वो। उसको सिर्फ आप डिटॉक्स दे दीजिए, 3 महीने बाद आप कमाल देखना क्या होगा उसकी बॉडी के साथ। तो डिटॉक्स क्या करता है, ये एक तरह से आपकी बॉडी के अंदर जाके क्लींजिंग करता है। जैसे हम कोई भी टू व्हीलर या फोर व्हीलर मार्केट से परचेज करते हैं, उसकी 3 से 6 महीने के बाद हम लोग उसकी क्लींजिंग करते हैं। उसकी क्लींजिंग मतलब उसकी सर्विसिंग करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? क्योंकि वो खराब ना हो, उसकी लाइफ अच्छी हो जाए। तो इसी तरह का काम जो हमारी सर्विसिंग का काम है वो टॉक्सी फ्लश करता है। टॉक्सी फ्लश के बारे में बता दूं, पिक्रोलिव है इसके अंदर, पिपरामेंट ऑयल है, फेनु फाइबर्स है इसके। जो पिक्रोलिव है वो हेल्थ लीवर के लिए बहुत बढ़िया होता है। पिपरामेंट ऑयल है, फेनु फाइबर्स हैं जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को आपके इंप्रूव करते हैं, एब्जॉर्प्शन को इंप्रूव करते हैं आपकी। लेक्टोस्पोर जो हमारा पेटेंट है, रजिस्टर्ड है, तो वो आपके डाइजेस्टिव हेल्थ को, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। लिक्रोरिस जिसको मुलट्ठी बोला जाता है, ये आपके गैस्ट्रो फंक्शन को इंप्रूव करती है, आपको गैस्ट्रिक नहीं होने देती। तो दीज आर, मैंने दुनिया के अंदर देयर आर लॉट्स ऑफ वे टू डू डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर बॉडी। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फॉर्मूलाज हैं जो आपकी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। अभी आपने सुना होगा पंचकर्म में लोग जाते हैं, वहां अपनी बॉडी को डिटॉक्स करवा के आते हैं, लेकिन दोस्तों वहां पे जाने का और वहां पे 1 हफ्ता रहने का, डिटॉक्स कराने का हजारों में खर्चा आता है, हजारों में, 20,000, 50,000, 1 लाख ऐसे खर्चा करना पड़ता है। और भी बहुत सारे मेथड है, लेकिन मैं आपको गारंटी से अपने एक्सपीरियंस से एक बात बोलना चाहता हूँ कि टॉक्सी फ्लश दुनिया का सबसे बेहतरीन और सबसे चीप प्रोडक्ट है आपको डिटॉक्स करने के लिए। मतलब सस्ता, ₹17.5 का आपको कैप्सूल पड़ता है एमआरपी रेट में। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हो तो आपको ये सस्ता पड़ेगा। मतलब इससे सस्ता डिटॉक्सिफिकेशन का मेथड आपको दुनिया में कहीं नहीं। डॉक्टर साहब 1 मिनट इंटरप्ट करूं? यस सर। अभी कुछ टेक्निकल ग्लिच के चलते में 100 से ज्यादा लोग घुस नहीं पा रहे हैं। टेक्निकली हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं क्यों हुआ है, लेकिन अभी डॉक्टर जयेश पटेल ने इसको YouTube के ऊपर भी लाइव दिया है, जिसका लिंक मैंने वेस्ट में के लीडर्स में और यूपी के लीडर्स को मैंने भेज दिया है। अकरम साहब आपको भी भेज दिया हूं। लोगों को बोलिए उस लिंक पर जाकर के और YouTube से इसको देखें। इसको वहां से भी लिंक कर दिया गया है। इसमें कुछ टेक्निकल चीज आ रही है जिसके चलते में 100 से ऊपर घुस नहीं पा रहे हैं, हालांकि 500 तक का है। सर हो सकता है ये प्रॉब्लम हो कि इसमें शायद ना अनुजा ने लेफ्ट कर दिया है। अनुजा ने नहीं किया है, उससे मैं बात कर लिया। उसको लोग बाकी YouTube का मैंने चैनल दे दिया। मान सिंह साहब आपको भी भेज दे रहा हूं ताकि आप ग्रुप में डाल दीजिए। एंड सुशील भारती साहब, सॉरी टू इंटरप्ट। हाँ चलिए, कैरी ऑन सर। वैसे भी इसकी रिकॉर्डिंग होगी सर, हम इसकी रिकॉर्डिंग YouTube पे डाल के सारी टीम को आप एक बार रिकॉर्डिंग जरूर भेजिए, सो दैट हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को आसानी हो, उनको पता चले व्हाट वंडर वी हैव, व्हाट वंडर प्रोडक्ट्स वी हैव। राइट सर, राइट सर, राइट सर। थैंक्स। कंटिन्यू सर। हाँ या प्लीज थैंक यू। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था फ्रेंड्स कि पिक्रोलीव, फेनु फाइबर्स, लेक्टोस्पोर और लिकोरिस, ये सारी ऐसी वंडरफुल आयुर्वेदिक औषधियां हैं जिनको मॉलिक्यूल्स को लेकर ये कैप्सूल बनाया गया है। और आप इसको पहले तो खुद यूज कीजिए। जो भी व्यक्ति 18 साल से ऊपर है और सामी का डिस्ट्रीब्यूटर है, अगर वो खुद और उसकी फैमिली में ये प्रोडक्ट यूज नहीं हो रहा, क्योंकि मैं पिछले 7 साल से लगातार इस प्रोडक्ट को हर 3 से 6 महीने के बाद यूज करता हूँ और अपनी फैमिली को करवाता हूँ। जब आप खुद यूज करोगे ना, तब आपको इसके, क्योंकि बोलने और कथनी और करनी कहते हैं ना, फर्क होता है इनमें। जब मैं बोलूंगा हो सकता है आपके दिमाग में वो 50% ही आपको हिट करे, लेकिन जब आप इसको यूज करोगे आपका पर्सनल एक्सपीरियंस इसके साथ जुड़ जाएगा।
फिर जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा ना कि यस सर आप ये यूज कीजिए, उसके बाद इसका करामात देखना आप, फिर वो कॉन्फिडेंस आपको आपके प्रोडक्ट बेचने में हेल्प करेगा। तो हम आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए अब इंटेस्टाइन्स का डिटॉक्सिफिकेशन हो गया। अब दूसरा सबसे जो मेन ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर, लार्जेस्ट ग्लैंड है जो, दैट इज लीवर। अब लीवर आज अगर मैं बात करूं आज की 18 साल से ऊपर या 18 साल से नीचे के भी ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे क्लिनिक पे आते हैं जिनको फैटी लीवर की प्रॉब्लम है। तो अगर आप इस समस्या से बचना चाहते हो, पहली बात तो प्रिवेंशन की बात करेंगे। अगर आप फैटी लीवर, आपके एसजीओटी एसजीपीटी रेज हो जाते हैं, उन चीजों से सिर्फ प्रिवेंशन लेना चाहते हो तो आप हर 3 महीने में एक महीना आप लिव स्ट्रॉन्ग को जरूर लीजिए अगर आप 18 साल से ऊपर, क्योंकि उसके कारण मैंने आपको बताया जंक फूड है, ठीक है, आज का जो मिलावट आ रही है, पेस्टिसाइड आ रहे हैं, क्योंकि जितना भी भोजन हम खाते हैं उसको पचाने का काम लीवर का होता है। अब अगर लीवर उसको नहीं डाइजेस्ट करेगा तो वो सड़ेगा, वो क्या होगा, सड़ेगा खाना, और सड़ने के बाद वो आपको बीमारियां पैदा करेगा, गैस बनेगी आपको और बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। तो अगर लीवर हेल्दी है तो आप अगर गलत खा भी लेते हो कभी महीने 2 महीने में 1-2 बारी, तो आपको वो भी डाइजेस्ट हो जाएगा क्योंकि आपका लीवर हेल्दी है। तो लीवर को हेल्दी रखने के लिए, प्रिवेंशन के लिए आपको लिव स्ट्रॉन्ग दिया है सामी डायरेक्ट ने। वंडरफुल प्रोडक्ट, वंडरफुल। अगर कोई आपका दोस्त या आपके मतलब नॉन में कोई एल्कोहलिक भी है, सर उसको ये प्रोडक्ट देना शुरू कर दो शाम को, उसको बोला ड्रिंक से पहले 1 घंटा आप ये प्रोडक्ट खाना शुरू करो, मैं गारंटी देता हूं अगर वो आधी बॉटल या 1 बॉटल पीने की कैपेसिटी रखता है, वो 2 या 3 पैक से ज्यादा ले ही नहीं पाएगा। क्योंकि जब आपकी बॉडी का लीवर हेल्दी होगा तो आपको, क्योंकि जब इसकी थोड़ा सा मैं डिटेल में बताता हूँ, जब हम अल्कोहल लेना शुरू करते हैं, कोई भी बंदा अगर यहाँ पे बैठा है और वो अल्कोहल लेता है तो उसको मेरी बात मतलब जल्दी समझ आ जाएगी। जब भी हम अल्कोहल लेना शुरू करते हैं, तो जब हमने स्टार्टिंग किया था आज से 5 साल 10 साल कभी भी शुरू किया, तो हमने 1 ड्रिंक लिया तो 1 ड्रिंक ही हमें काफी ज्यादा हिट कर गया। लेकिन धीरे धीरे जैसे इंसान अल्कोहल लेता रहता है तो उसकी बॉडी क्या होता है, उसका लीवर वीक हो जाता है, क्योंकि अल्कोहल पीने से आपको नशा नहीं होता। अल्कोहल पीने के बाद जब लीवर उसको डाइजेस्ट करता है, वो जो केमिकल बनता है, जो हार्मोन बनता है, उससे आपको नशा होता है। अब वो नशा जब लीवर वीक हो गया, वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता उस अल्कोहल को, तो इसलिए अब आपकी कैपेसिटी बढ़नी शुरू हो गई। आप 1 से 2 ड्रिंक पे, 2 से 4 ड्रिंक पे, 4 से 6 ऐसे चल के कैपेसिटी बढ़ जाती है। जब आप ये लिव स्ट्रॉन्ग लेते हो तो आपका लीवर दोबारा से हेल्दी होता है, और हेल्दी लीवर को वैसे ही जैसे आपने पहले दिन लिया था ड्रिंक, 1 या 2 ड्रिंक लिए, वैसे ही आपको ये उतनी ही जल्दी उसको डाइजेस्ट कर। तो उन लोगों के लिए भी ये बेनिफिशियल है जो लोग ड्रिंक लेते हैं। बाकी सबके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है, लीवर अगर खराब हो गया तो समझ लो सारा सिस्टम आपका हिल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है लीवर। दूसरी चीज मैंने बात की, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ गई लीवर के अंदर, आपके एसजीओटी या एसजीपीटी रेज्ड हो गया, या आपको फैटी लीवर हो गया, क्योंकि लीवर के नीचे कंडीशन देखिए, जो हेल्दी लीवर होता है वो इस तरह का होता है, उसके बाद का फैटी लीवर हो जाता है, थोड़ा उस पर फैट एकम्युलेट हो जाता है लीवर। फिर लीवर फिब्रोसिस होता है, छोटे छोटे उसके ऊपर बबल्स मतलब फुफुले होने शुरू हो जाते हैं। फिर सिरोसिस हो जाता है। लीवर सिरोसिस अगर हो गया तो उसको रिकवर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि फैटी लीवर की 3 स्टेजेस होती हैं, फैटी लीवर 1, 2, 3, उसके बाद फिब्रोसिस, उसके बाद आपको सिरोसिस हो जाता है। फिर लीवर को ठीक करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर हम फैटी लीवर या स्टेज 1, 2, 3 तक हैं, या एसजीपीटी ओटीपीटी आपके रेज्ड है, तो लिवाइटिस एक ऐसी चीज है जबरदस्त, अब उसमें काम करता है। अब सबसे पहले बात करेंगे लिव स्ट्रॉन्ग के अंदर पिक्रोली, मैंने आपको बताया लीवर के लिए बहुत हेल्दी होता है, ठीक है। इसमें ऐसे ऐसे कर्क्यूमिन C3 कम्प्लेक्स डाला गया है इसमें, जो एंटी इंफ्लामेटरी होता है, आपके लीवर को फैट को कम करने में आपको, और बायोप्रिन। अब ये बायोप्रिन क्या चीज है, हमारे हर एक प्रोडक्ट के अंदर आपको बायोप्रिन मिलेगा। बायोप्रिन इज अ पेटेंटेड ऑफ सबिंजा कॉर्पोरेशन। दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा कि बायोप्रिन इज द एक्टिव मॉलिक्यूल ऑफ ब्लैक पेपर, काली मिर्च का एक्टिव मॉलिक्यूल होता है बायोप्रिन। और अगर इसको हम किसी हर्ब के अंदर मिक्स कर दें, सपोज करो आपने कैल्शियम खाया 100 ग्राम, कभी भी आपकी बॉडी 100 ग्राम कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। अगर आपने 100 ग्राम कैल्शियम खाया तो बॉडी उसमें से 20, 40, 50 ग्राम ही एब्जॉर्ब कर पाती है, बाकी वो आपका फ्लश आउट हो जाता है। कोई भी आप अगर सप्लीमेंट लेते हो, तो अगर हम उस 100 ग्राम कैल्शियम में 2.5 से 5 मिलीग्राम बायोप्रिन को मिक्स कर देते हैं, तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि आपका जो एब्जॉर्प्शन पावर है, जो बायो अवेलेबिलिटी है, दैट विल एनहांस अप टू 30%। मतलब कि अगर आपका नेचुरल
कैल्शियम आपने 100 ग्राम खाया था, 100 ग्राम में 30 ग्राम ही एब्जॉर्ब हुआ, 70 ग्राम आपका फ्लश आउट हो गया। तो अगर आपने उसमें बायोप्रिन मिक्स कर दिया तो 20 में 30 गुना और बढ़ जाएगा। मतलब 60 से 70 ग्राम कैल्शियम आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी, आपकी एब्जॉर्प्शन पावर बढ़ जाएगी। इसको बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी इनहांसर। तो ये हमारा पेटेंट है और लगभग हमारे हर एक प्रोडक्ट के अंदर आपको मिलेगा। इससे फायदा क्या होगा हमें कि हम जितना न्यूट्रिशन लेंगे, क्योंकि ये महंगे प्रोडक्ट हैं, सस्ते नहीं है, ताकि उसका हमें ज्यादा से ज्यादा हमारी बॉडी उसका बेनिफिट ले। तो लिवाइटिस की बात करते हैं, लिवाइटिस में भी कर्क्यूमिन C3 कॉम्प्लेक्स है। लिविनोल जो है दैट इज वंडरफुल इंग्रेडिएंट, ये सामी की अपनी रिसर्च है, ट्रेडमार्क है इनका लिविनोल। अब ये क्या करता है, मैनेज इन्फ्लेमेशन एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एसोसिएटेड विद द फैटी लीवर। अब ये फैटी लीवर को नॉर्मलाइज करने में आपको हेल्प करता है और इसके अंदर भी बायोप्रिन है, बायो अवेलेबिलिटी को इनहांस करता है, जैसे मैंने आपको बताया। तो दोस्तों 2 चीजें हमने सीखी अभी तक, डिटॉक्स बॉडी को करना है टॉक्सीफ्लश के साथ, डिटॉक्स लीवर को करना है लिव स्ट्रॉन्ग के साथ। अगर लीवर का कोई डिसऑर्डर है, फैटी लीवर है या ओटीपीटी है, तो आपको लिवाइटस लेकर उसको 2 से 3 महीने, बाकी इसकी जो डोज है आप किसी भी आपकी टीम में कोई डॉक्टर या कोई भी सीनियर है तो उससे आप कंसल्ट करके इसकी डोज भी देख। लेकिन नॉर्मली आपको एक बात बता दूं, इसके ऊपर डोज लिखी होती है और अगर आप किसी को दे दोगे, इसका साइड बेनिफिट तो हो सकता है लेकिन साइड इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप एक बार उस डोज से ज्यादा मत लीजिए। अब उसके बाद आज का जो चल रहा है इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी वर्ड, मेरे ख्याल से पूरे वर्ल्ड को पता चल गया कि इम्यूनिटी नाम का कोई वर्ड है और इम्यूनिटी क्या चीज है। क्योंकि आज से अगर 2 साल पहले की बात करें, इम्यूनिटी को कोई नहीं जानते थे, सिर्फ मेडिकल प्रोफेशनल जानते। अब बीमारी से बचने के लिए इम्यूनिटी को बढ़ाएं। अब इम्यूनिटी के लिए हमारे पास क्या है, देखिए सबसे पहले हमारे पास जो वंडरफुल प्रोडक्ट है, आज अगर मैं बात करूं सारी दुनिया कह रही है जिंक खा लो, विटामिन C खा लो, तो जिंक हमें सबसे सस्ती रेंज के अंदर, अगर मैं बात करूं जिंक की, बड़ी बड़ी कंपनियां जिंक बेच रही हैं 2000, 2500, 1500, 2000, मतलब इतना महंगा जिंक बेच रही हैं। तो हमारा जो जिंक है आपको मिलेगा सिर्फ 199 के बीच में 30 कैप्सूल। सबसे पहले तो ये सस्ता है और इनका जो असर है, जो अब 2000 वाला जिंक खिला दो एक बंदे को, एक को हमारा 191 रुपए वाला जिंक खिलाओ, मैं गारंटी देता हूँ 21 रिजल्ट आएगा, 19 नहीं आएगा। इतना जबरदस्त हमारा जिंक है। तो दूसरा हमारे पास है इम्यू एक्टिव इम्यूनिटी सपोर्ट। ये हमारे कोरोना काल के अंदर ये हमें इन्वेंशन हुआ और हमें ये प्रोडक्ट मिला पिछले साल ही। तो दोस्तों इसके बारे में अगर मैं बताऊं कि इम्यूनिटी को लेकर इससे बढ़िया रिसर्च और इससे बढ़िया प्रोडक्ट दुनिया में कहीं नहीं है, क्योंकि इसके अंदर वो सारी चीजें हैं जो आपको चाहिए। इसमें कर्क्यूमिन भी है, इसमें आपको जिंक भी मिलेगा, इसमें आपको विटामिन D भी मिलेगा, इसमें आपको बायोप्रिन भी मिलेगा। वंडरफुल प्रोडक्ट फॉर इम्यूनिटी बूस्ट। पर आपको इसकी साइंस के बीच में नहीं जाना, आपको सिर्फ आज ट्रेनिंग इसी बात का है कि आपको अगर किसी को इम्यूनिटी के बारे में बताना है, अगर कोई कहता है कि मुझे कोरोना से कैसे बचाओगे, तो उसको इम्यू एक्टिव दीजिए। अगर किसी को कोरोना हुआ है उसको भी सुबह शाम आप इम्यू एक्टिव दीजिए, मैं गारंटी देता हूं कि उसके जो इफेक्ट है कोरोना के 50 to 60% रिड्यूस हो जाएंगे इम्यू एक्टिव। तीसरा प्रोडक्ट है हमारे पास कोलेस्ट्रॉम, वंडरफुल। अब कोलेस्ट्रॉम इज बेसिकली व्हाट? कोलेस्ट्रॉम, आपको पता होगा कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको हॉस्पिटल में हो चाहे घर में हो, तो उसको कहते हैं माँ का जो पहला गाढ़ा दूध होता है उसको जरूर पिलाना चाहिए। आपको पता है उसके पीछे क्या साइंटिफिकली रीजन क्या है? देखिए जो माँ का फर्स्ट फीड होता है ना, वो पीले गाढ़े रंग का होता है और उसमें कोलेस्ट्रॉम होता है। और वो कोलेस्ट्रॉम जब बच्चे को दिया जाता है तो पूरी लाइफ उसको रोगों से लड़ने की वो ताकत देता है, जिसको इम्यूनिटी बोलते हैं। उसकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है वो कोलेस्ट्रॉम। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, आजकल बच्चा सजेरियन होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसे होते हैं, बच्चा सजेरियन होता है, होते ही उसको बिलीरुबिन हो जाता है, क्योंकि मदर ने इतनी गर्म दवाइयां खाई होती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उसको बिलीरुबिन हो जाता है। बच्चे को ट्यूबों में डाल देते हैं, मदर इधर स्टिच लगे हुए हैं, बेहोश पड़ी है, तो उसको वो दूध मिल ही नहीं पाता। मोस्ट ऑफ द चाइल्ड उससे ले ही नहीं पाते। तो दोस्तों हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है कोलेस्ट्रॉम के नाम से। देखिए जो कोलेस्ट्रॉम है माँ के दूध में और उसके बाद गाय के दूध में सबसे पवित्र माना गया। हम जो कोलेस्ट्रॉम लेते हैं वो गाय के दूध से लेते हैं, और गाय भी ऐसी नहीं कि लोकल, हमारी स्पेशल फार्मिंग होती है इन गाय की, और जिनको कोई टीका नहीं लगा होता, कोई केमिकल वाला टीका नहीं लगाते। उन गाय के जो फर्स्ट मिल्क होता है उससे ये कोलेस्ट्रॉम लिया जाता है और उसके अंदर आपको डाइजेस्टिव इंटॉलरेंस ब्लेंड, जिसको डिप बोलते हैं, ये भी सामी का अपना पेटेंट है। डिप
डिप क्या करता है, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करके आपके कोलेस्ट्रॉल को उसको एब्जॉर्ब कराने में हेल्प करता है, आपकी किडनी फंक्शन को इंप्रूव करता है, क्योंकि प्रोटीन कई बार किडनी डाइजेस्ट नहीं कर पाती। तो डिप अगर आपका मिक्स, जैसे ये हमारे कोलेस्ट्रॉल में भी है डिप, हमारे जो प्रोटीन ड्रिंक मिक्स आता है उसमें भी हमारा डिप है, ये हमारी अपनी खुद की रिसर्च है। तो ये क्या होता है कि प्रोटीन जो होता है उसको किडनी पे साइड इफेक्ट नहीं जाने देता और उस किडनीज को डाइजेस्ट कराने में प्रोटीन को हेल्प करता है डिप। तो ये वंडरफुल प्रोडक्ट है, जिसकी भी इम्यूनिटी वीक है उसको आप इम्यू एक्टिव, या तो बच्चों को, जैसे ये च्यूएबल फॉर्म में है, आप बच्चों को भी दे सकते हो, इसके ऊपर डोज लिखा हुआ है, मतलब आप 6 साल से ऊपर के बच्चे को 1 टेबलेट दे सकते हो, उसके नीचे आधी टेबलेट दे सकते हो, ठीक है। 12 साल से ऊपर आप 1 टेबलेट दे सकते हो, 18 साल से ऊपर 2 टेबलेट दे सकते हो। तो ये वंडरफुल प्रोडक्ट। तो उसके बाद बात करेंगे हम मेंस हेल्थ केयर की। जरा सोचो, आपके बिना आपका परिवार। अब सबसे जरूरी है घर के अंदर किसकी सेहतमंद रहना? एक उस पर्सन की जो कमाई करता है, क्योंकि सारा जिम्मेदारी उसके ऊपर होती है। आप सोच के देखिए, इस तस्वीर को गौर से देखिए। एक हंसता खेलता परिवार है, एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं, एक हस्बैंड है, एक उसकी वाइफ है। अब अगली तस्वीर में गौर से देखिए, एक शख्स इस तस्वीर से गायब हो गया। अगर ये किसी के साथ भी हो तो आप सोच के देखिए उस परिवार का क्या हाल होगा। क्या वो परिवार अपना वो स्टेटस को मेंटेन कर पाएगा? क्या वो, आज कोरोना की वजह से ऐसे कई डॉक्टर्स थे जिनकी डेथ हो गई, जो डॉक्टर महीने का 5 से 10-10 लाख रुपया कमाते थे। अब सोच के देखिए दोस्तों, अगर वो 10 लाख रुपया इनकम आना एकदम से बंद हो जाए आपके घर में, तो क्या उस परिवार के अंदर वो स्टेटस रह पाएगा? तो सबसे जरूरी है मेंस हेल्थ केयर। मेंस हेल्थ केयर के लिए मैंने आपको बताया कि डिटॉक्स को एवरी ह्यूमन बीइंग को करना चाहिए, और मेंस के लिए तो है ही। दूसरा प्रोडक्ट है हमारा वाइटा एसेंशियल। अगर आप ये प्रोडक्ट ब्रेकफास्ट के साथ किसी को भी देते हो, ठीक है, गौर से पढ़िए स्टेटमेंट को। सरकार चाहे आज आज ही लॉकडाउन खोल दे, लेकिन आप सावधान रहिए, क्योंकि आप सरकार की नजर में मात्र एक संख्या है, लेकिन अपने पूरे परिवार के लिए आप पूरी दुनिया है। आपका जीवन अनमोल है, स्वस्थ रहे, सावधान रहे। अब अगर आप ये 2 चीजों को अडॉप्ट करते हो तो आपकी 60 से 70% डिजीज यहीं पे रिकवर हो गए, क्योंकि ये न्यूट्रिशन आपको वाइटा एसेंशियल से मिल गया और डिटॉक्सिफिकेशन आपकी टॉक्सिक प्लस से होगी। अब वाइटा एसेंशियल के बारे में बात करते हैं, टॉक्सिक के बारे में हम बात कर चुके हैं। वाइटा एसेंशियल, सबसे पहले आपको दोस्तों ये बता दूं कि दुनिया के अंदर लाखों तरह के मल्टी वाइटामिन मिल जाएंगे। अगर आप किसी को ये प्रोडक्ट अपना इंट्रोड्यूस करोगे, आपके सामने ये सवाल आएगा कि यार मल्टी विटामिन तो हम खा रहे हैं, 15 रुपए का भी आता है, सुप्राडिन आ जाता है 30 रुपए का, जिंकोविट आ जाता है एलोपैथी के अंदर। सबसे पहले उनको ये समझाना है कि सबसे पहले सर, हमारा जो वाइटा एसेंशियल है दैट इज नेचुरल, इसके अंदर केमिकल कोई नहीं है, ये फाइटो सोर्स है इसका, ठीक है, प्लांट से या हम हर्ब से इसको निकालते हैं। दूसरी चीज जो क्या है, हमारी जो वाइटा एसेंशियल की टैबलेट है दैट इज बाई लेयर टैबलेट। बाई लेयर मतलब, इसकी आप गौर से देखिए, इस टैबलेट को दिखाया गया है, हल्की सी लेयर इसकी ब्लू कलर की है और हल्की सी लेयर इसकी येलो कलर की है। इसका क्या मतलब है कि इसके जो मिनरल्स और वाइटामिन हैं अलग अलग लेयर के अंदर हैं, क्योंकि जितने भी हमें मिनरल चाहिए वो हमें पेट में डिसॉल्व होने चाहिए, और जितने वाइटामिन हैं वो हमारी इंटेस्टाइन्स के अंदर डिसॉल्व होने चाहिए, तभी वो प्रॉपर काम करता है। तो इसके ऐसा ही होता है कि जितने मिनरल्स हैं आपके पेट के अंदर डिसॉल्व होते हैं। ये बहुत बड़ा यूएसपी है, आप इसको बेचने के लिए बहुत काम आएगा। मिनरल्स को पेट के अंदर डिसॉल्व होते हैं, और आपको जितने वाइटामिन हैं वो आपके इंटेस्टाइन में डिसॉल्व होते हैं, क्योंकि मिनरल्स का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन का, वही आगे कैरी करके लेके जाते हैं सारे मल्टीविटामिन। और दूसरा यूएसपी आपको बता दूं, जो कि वंडरफुल यूएसपी है, मेरे ख्याल से वर्ल्ड का कोई भी मल्टीविटामिन उसको उसकी बराबरी नहीं कर सकता। दिस इज सस्टेन रिलीज मल्टीविटामिन। अब सस्टेन रिलीज, आप में से कई लोगों को पता होगा व्हाट इज सस्टेन रिलीज, लेकिन जिनको नहीं पता उनको मैं 2 लाइनों में बता दूं कि सस्टेन रिलीज का मतलब है कि आपने एक गोली आज ब्रेकफास्ट के साथ इसको खाया, अब ये आपकी बॉडी के अंदर जाके सस्टेन हो गया, वहां पे चला गया। अब सपोज करो आपका कैल्शियम पूरा है बॉडी के अंदर, इसने कैल्शियम को अभी रिलीज नहीं करा। जैसे आपने कोई फिजिकल वर्क किया, आपका कैल्शियम लॉस हुआ, इमीडिएटली इसने कैल्शियम को रिलीज कर देना, आपकी बॉडी तक कैल्शियम पहुंचाता है। मतलब कि ये 24 घंटे आपकी बॉडी के अंदर सस्टेन रहता है, और जो भी आपका विटामिन वहां पे डिसॉल्व होता है या जो भी यूज होता है उसको ये रिलीज करता रहता है 24 घंटे तक, ये टेबलेट आपकी काम करती है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं दोस्तों बच्चों के बारे में। बच्चे आज अगर देखा जाए तो बच्चों की सेहत सबसे बड़ा
माँ के लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। बच्चे आज या तो बहुत लीन मिलेंगे आपको, बिल्कुल पतली सी बॉडी वाले, या आपको बड़े ओबीज मिलेंगे जो जंक फूड खा खा के मोटे हो जाते हैं। अब ये प्रॉब्लम कहाँ से आई? मल न्यूट्रिशन इन इंडिया। आप बुक्स में पढ़ सकते हो, आप गूगल पे देख सकते हो। बच्चे आज कुपोषण का शिकार हैं, क्योंकि आज बच्चों को, मैंने आपको बताया, वो पहले तो दूध ही नहीं मिलता, वो अपनी मदर की फर्स्ट फीड नहीं मिलती। अगर मिली, उसके बाद जो हम बाजार से लेकर दूध दे रहे हैं, वो पता नहीं दूध है कि केमिकल से बना हुआ कोई प्रोडक्ट है। अब जो बाजार से दालें लेके आ रहे हैं, जो चावल खिला रहे हैं, जो भी हम कुछ खा रहे हैं, फ्रूट खिला रहे हैं, अब आपको पता है, हम, अब देखिए, हम लोग, सब लोग फ्रूट लेके आते हैं घर में। एप्पल, आज अगर बढ़िया एप्पल की बात करें, 150 से 200 रुपए किलो एप्पल है, जिसमें 6 या 7 एप्पल आपको मिलते हैं। हम क्यों लेके आते हैं आपको पता है? एप्पल लाने का मतलब कि हमें उसमें से आयरन मिलता है। अब हमारा पर्पस एप्पल खाने का नहीं था, हमारा पर्पस क्या था? कि हमारी बॉडी को आयरन मिले। अब हम कुछ और, बनाना खाते हैं। बनाना क्यों खाया जाता है? क्योंकि बॉडी को कैल्शियम मिले। तो ये फ्रूट या कुछ भी खाने का मतलब क्या है? अब ये फ्रूट्स, अब आपको ये भी बता दूं कि जितना भी न्यूट्रिशन, जब एक फल को हम सेब से, पेड़ से तोड़ते हैं, अगर उसके अंदर 100% न्यूट्रिशन है, जो भी न्यूट्रिशन, हर एक फ्रूट का अलग अलग न्यूट्रिशन है। किसी में विटामिन सी मिलता है, किसी में कैल्शियम मिलता है, किसी में आपको बीटा कैरोटीन मिलता है, एप्पल की बात कर रहा था मैं। तो हर में अलग अलग आपको न्यूट्रिशन मिलता है। लेकिन जब हम फ्रूट को पेड़ से तोड़ लेते हैं, तो 6 घंटे बाद उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो कम होनी शुरू हो जाती है। अब आज से 10-20 साल पहले चलते हैं, आपको सिर्फ सीजनल फ्रूट मिलता था। एप्पल आपको एप्पल के सीजन में मिलता था, बनाना आपको बनाना के सीजन में मिलता था, मैंगो आपको मैंगो के सीजन में मिलता था। दोस्तों, आज आप बताओ कौन से महीने में आपने कौन सा फ्रूट खाना है? आपको सब कुछ अवेलेबल है कि नहीं? तो उसका कारण क्या है? ये सब कुछ स्टोर हो रहा है। 6-6 महीने, 8-8 महीने आपको फ्रूट स्टोर, कोल्ड स्टोर में रख लेते हैं, उसके बाद उसको बेचते रहते हैं। आपको लगता है कि जो 200 रुपया या 250 रुपया एप्पल के ऊपर आप खर्च कर रहे हो, वो आपको बीटा कैरोटीन देगा 6 महीने बाद? बिल्कुल नहीं देगा। तो वहां पे 200 रुपया लगाने से बेहतर है आप अपने बच्चों को और खुद को ऑर्गेनिक स्पिरुलिना दीजिए, क्योंकि स्पिरुलिना के अंदर बॉडी रिक्वायर्स 46 एसेंशियल न्यूट्रिशन। और ये पूरे एक ऐसी चीज है, आप नीचे का कॉलम देखिए, अगर आपको दिख पाएगा, 1 kg ऑफ स्पिरुलिना इज इक्वल टू 1000 kg ऑफ असॉर्टेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। मतलब के अगर आपने 1 किलो स्पिरुलिना खा लिया, आपका, इसका मतलब आपने 1 क्विंटल हरी ताजी सब्जियां और आपने फल खा लिए। कितनी जान है इसके अंदर! इसको थोड़ा सा डिटेल में और लेके जाऊंगा। स्पिरुलिना की खोज कहां से हुई? जापान के अंदर एक साइंटिस्ट खोज कर रहा था कछुओं के ऊपर। अब कछुआ जो है, उसकी जो एज होती है, वो लगभग 200, 250, 300 साल तक, 150 साल से ऊपर जीता है कछुआ। तो साइंटिस्ट ने देखा कि ये ऐसा क्या खाता है कि इसकी एज इतनी ज्यादा होती है, इसको बीमारियां नहीं लगती। तो जब देखा गया, वो समुद्र के बीच जो काई होती है, अब स्पिरुलिना इज व्हाट? एल्गी। एल्गी इज व्हाट? काई, जो हमारी पानी की टंकी में भी लग जाती है। तो एल्गी जो है, वो जो हमारे पास ऑर्गेनिक स्पिरुलिना है, तो हम उसको टंकी वाली स्पिरुलिना यूज नहीं करते, क्योंकि इंडिया इज अ वेरी बिग एक्सपोर्टर ऑफ स्पिरुलिना। लेकिन हम इंडिया वाली स्पिरुलिना यूज नहीं करते। आपको मिलेगी स्पिरुलिना 100 रुपए के 100 कैप्सूल, हमारी है 60 गोलियां। पहले तो आपको टेबलेट फॉर्म में मिलेगा ही नहीं, ये आपको मैक्सिमम ये कैप्सूल फॉर्म में मिलेगा। वो क्या होता है? पाउडर, जो स्पिरुलिना सुखा के पाउडर किया, उसको कैप्सूल में भर के आपको दे दिया, उसकी कोई कॉस्ट नहीं है। हमारा टेबलेट है, और आगे इसकी और भी बताऊंगा खासियत। सर ये बंद कीजिए, अपना रिक्वेस्ट है जो भी ये कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने अपनी जिंदगी में कभी कुछ बड़ा करना नहीं होता, और ये लोगों को डिस्टर्ब करते हैं ताकि लोग भी कुछ सीख ना पाए। ऐसे लोगों से मुझे सख्त नफरत है। प्लीज इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस मीटिंग से बोर हो रहे हो, तो आप इसको छोड़ के चले जाइए, ताकि बाकी लोग डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि हो सकता है 100-200 लोगों को इस मीटिंग से कोई फायदा मिले। आपसे निवेदन है मेरा, प्लीज। तो हम लोग बात कर रहे थे कछुओं के ऊपर के, उसने देखा कि ऐसा क्या खाता है, तो वो समुद्र के अंदर, जो डीप सी के अंदर काई होती है पेड़ों के ऊपर लगी, वो खाता है। तो जब उसके ऊपर रिसर्च किया गया, तो हमने, साइंटिस्टों ने देखा कि हमारी बॉडी को जितने न्यूट्रिशन चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी जो चाहिए, वो सारे भारती जी, यस सर। सर एक बार एनीडोट पर जाके ना इसे डिस्कस कर दो आप। सर मुझे थोड़ा बताइए कैसे करना है, मुझे थोड़ा आप ऊपर जाओ सर, रिमोट रिक्वेस्ट करो। नहीं सर, स्क्रीन शेयर करने के बाद होगा, बिना स्क्रीन शेयर के नहीं होगा। 1 मिनट, स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन शेयर करिए। ये कुछ लोग ऐसे हैं ना जिनको TVLC चाहिए बस,
बात तो है नहीं कुछ और करने की। हाँ जी सर, क्या करना है बताइए जरा। सही लिखेंगे मैसेज इस पे सर। ऊपर ना यहाँ पे ऊपर ऑप्शन आ रहा होगा आपका एना नोट का, हाँ आ व्यू पे गया सर। जाके जी सर, एना नोट पे जाओ सर, एना नोट पे क्लिक करो। एक उसमें पॉपअप खुल डिसेबल गया आ रहा सर। होगा, डिसेबल फॉर ऑल। इसमें तो सर आ रहा है माउस, सेलेक्ट टेक्स्ट, ड्रॉ, स्टैम्प, स्पॉटलाइट, इरेजर। एना नोट नहीं आ रहा? एना नोट तो आ रहा है सर। एना नोट पे क्लिक करो सर, वो डिसेबल करने के लिए आपको। एक मिनट सर। एनोटेट करके है जो सर। हाँ जी सर, इसी पे। मोर के अंदर हाँ डिसेबल है, ठीक है। हाँ डिसेबल कर दो सर। फिर कोई भी ये जो कर दिया सर, ना थैंक यू सो मच सर। तो करना राइट सर, थैंक यू। सर, कंटिन्यू, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। दोस्तों सॉरी फॉर इंटरप्शन, उसी बात से आगे चलते हैं हम लोग, क्योंकि ये ऐसे लोग होते हैं जो खुद जिंदगी में कभी कुछ बड़ा कर नहीं पाते और लोगों को करने देते नहीं है। चलिए छोड़िए इनको। तो मैं बात कर रहा था कि कछुए जो स्पेरुलिना होता है वो उसके अंदर एक एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो आपकी बॉडी को चाहिए वो सब इसके अंदर मौजूद है। इसको फूड ऑफ टुमारो भी कहा गया है। तो हमने वो स्पेरुलिना आपको दिया ऑर्गेनिक फॉर्म में, जो डीप सी के पेड़ों के ऊपर लगा होता है, वो वाला स्पेरुलिना आपको दिया विद बायोपरिन। और दूसरा आपको वंडरफुल प्रोडक्ट्स बताऊं आपके बच्चों के लिए। और नॉर्थ पे अभी हमने बात की थी, कॉस्ट कटिंग की बात सुनाता हूँ। 200 रुपए का किलो का जो सेब लेके आए, अब एक 9 रुपए की स्पेरुलिना की टैबलेट क्या कमाल कर सकती है, अगली फोटो में आपको बताता हूं मैं। उससे पहले और प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, दैट इज कर्क्यूमिन C3 च्यूबल। ये बच्चों के लिए है। अगर किसी के बच्चे हर सीजन के अंदर बीमार होते हैं, उनको बहुत जल्दी वायरल हो जाता है, सर्दी जुकाम छींके, जैसे मौसम चेंज हुआ है ना, तो उनकी इम्यूनिटी वीक है, तो आप उनको कर्क्यूमिन च्यूबल दीजिए। इसके ऊपर डोज लिखी हुई है। तो मैं गारंटी देता हूँ 2-3 महीने ये प्रोडक्ट खाने के बाद उनकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी और उनको ये वायरल इन्फेक्शन नहीं होगी। आज जैसे बच्चों का अस्थमा हो रहा है, डायबिटीज हो रहा है, तो ये उनसे भी प्रिवेंट करता है। ये प्रिवेंशन का प्रोडक्ट है। और अगर कोई डिसऑर्डर हो गया तो उसमें ये ठीक करने की ताकत भी है। अब स्पेरुलिना की बात करते हैं, कॉस्ट कटिंग की। दोस्तों ये एक चार्ट है, 6 ग्राम ऑफ स्पेरुलिना इज इक्वल, हमारी एक टेबलेट के अंदर 500 मिलीग्राम स्पेरुलिना है। मतलब ये कहता है कि 6 ग्राम जो स्पेरुलिना है, मतलब कि हमारी 12 टेबलेट के अंदर कितना कुछ न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं। अगर आप 26 ग्लास काउ मिल्क ले लो, 550 एप्पल खा लो, 16 सार्डन फिश खा लो, 20 ग्रीन चिलीज, 47 स्ट्रॉबेरीज, 450 ग्रेप्स, 8 लेमन, 90 ग्राम ब्रेड, 260 ग्राम चीज, 5 पीस बड़े चिकन के और 4 एलफिश। ये सब खाने का मतलब जितना इनमें से आपको न्यूट्रिशन मिलने वाला है, वो आपको सिर्फ 12 टेबलेट के अंदर आपको ये सारा न्यूट्रिशन उतना मिल जाएगा। अब आप कॉस्ट कटिंग की बात सोच के देखिए, ये सारा कुछ मेरे ख्याल से 4-5 हजार रुपए की कॉस्ट में आएगा, और हमारी जो 12 गोलियां हैं आपको 120 रुपए की कॉस्ट में। कॉस्ट कटिंग भी है। आप लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाइए। लोग, अगर एक गारंटी देता हूं, जिसको आपने कोई भी प्रोडक्ट हमारा दे दिया, वो डेफिनेटली आपको रिजल्ट देगा और आपका जिंदगी भर का कस्टमर बन जाएगा। क्योंकि पहले सबसे लोगों को प्रोडक्ट की आदत डालिए, बिजनेस वो बाद में करेंगे आपके साथ। दोस्तों ओल्ड एज हेल्थ केयर की बात करते हैं। हमारे पास ओल्ड एज के लिए 60% ऑफ ब्रेन इज मेड ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड। हमारा जो ब्रेन होता है वो 60% ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का बना होता है। हमारे ब्रेन को ओमेगा चाहिए होता है। और जितनी भी हमारी नर्वस सिस्टम है, हमारी जो वेन्स हैं जिसके अंदर हमारा खून चलता है, उनको फ्लेक्सिबल भी ओमेगा रख सकता है, क्योंकि ये एक गुड फैट है। उनको तर और फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है। अगर वो हार्ड हो गई या उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल कम्युलेट हो गया तो वो ब्लॉकेज करना शुरू कर देता है। अब ओमेगा एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके ब्रेन के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, हेयर फॉल हो, डिप्रेशन हो, या हार्ट का बीपी बढ़ रहा हो आपका, या आपकी ब्लॉकेज हो, वहां पे हमारा ओमेगा काम करता है। और दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं, सिर्फ हार्ट की नहीं, किडनी, हार्ट एंड लीवर, तीनों मेन ऑर्गन है जो हमारे, दैट इज CoQ एनर्जाइजर। CoQ10 जो एनर्जाइजर है, दिस इज वंडरफुल इन दीज प्रिवेंटिव लीवर, इफ यू वांट टू प्रिवेंट योर लीवर, हार्ट एंड किडनी, दिस इज मार्वलेस प्रोडक्ट। तो अब इनके अंदर भी क्या यूएसपी है हमारी, देखिए। सबसे पहले आपको जो ओमेगा मिलेगा, 90% ओमेगा आपको क्या मिलेगा, फिश ऑयल सोर्स होता है उसका। और जो हम ओमेगा लेते हैं, हमारा जो सोर्स है दैट इज अलसी। हम अलसी से ओमेगा को उसका मॉलिक्यूल निकालते हैं।
फिर उसके बाद सीसामिन कॉम्प्लेक्स है, एंटीऑक्सीडेंट है, ये बायोप्रिन है जो इसकी बायो अवेलेबिलिटी को एनहांस करता है। और COP10 की मैं बात करूं, अगर COP10 का जो हमारा सोर्स है दैट इज ग्रेप सीड, अंगूर के बीज में से हम COP10 निकालते हैं। अब COP10 के ऊपर अगर मैं बात करूं, सारा दिन बात कर सकते हैं, लेकिन आपको इतना ही सीखना है कि ये COP10 अगर आप किसी को खिला दोगे, क्योंकि ये सेलुलर लेवल के ऊपर काम करता है, आपको कभी बूढ़ा नहीं होने देगा, आपको कभी आपके सेल्स को ये यंग रखता है। बस मेन बात क्या है कि आपको सीखने वाली, आपके, मैंने शुरू में बात की थी कि अगर सेल बूढ़े हो गए तो आप बूढ़े हो जाओगे, अगर सेल बीमार हो गए तो आप बीमार हो जाओगे। अब ये आपके सेल की खुराक है। जिसको भी 35 साल से ऊपर है उसको COP जरूर लेना चाहिए, इसको अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, एक सुबह एक शाम नाश्ते और डिनर के बाद। और इसके अंदर विटामिन E भी है, आपकी स्किन को भी ये यंग रखता है, और बायोप्रिन भी है, USP है इसकी। अब विमेन हेल्थ केयर की अगर मैं बात करूं, विमेन के अंदर जो डेफिशिएंसीज होती हैं वो दो ही डेफिशिएंसीज के कारण उनकी सारी बीमारियां शुरू होती हैं, एक आयरन की कमी है, कैल्शियम की कमी। आयरन की जो जब डेफिशिएंसी आती है किसी लेडी के अंदर तो उसको फटीग महसूस होता है, थकावट हो जाती है, उसको डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है, उसका हेयर लॉस शुरू हो जाता है, ठीक है, हेडेक रहना शुरू हो जाता है किसी को, ठीक है, उसको सेंसिटिविटी कोल्ड की हो जाती है, उसके नेल्स डल हो जाते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम कहाँ से आती है, अगर आपकी आयरन डेफिशिएंसी, और 90% लेडीज के अंदर आयरन डेफिशिएंसी होती है। दूसरा, उनके अंदर क्या प्रॉब्लम होती है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी। अब कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो गई अगर, तो इंसोमिया हो जाएगा, नींद उनकी कम हो जाएगी, उनकी स्किन रफ हो जाएगी, मसल्स में क्रैम्प्स आने शुरू हो जाएंगे, जैसे कहते हैं ना यहाँ नाड़ चढ़ गई, ये हो गया, क्रैम्प्स आते हैं वो, ठीक है। तो हेड स्वेटिंग, ये सारी प्रॉब्लम किससे आती है, आयरन और कैल्शियम की डेफिशिएंसी। अब आयरन कैल्शियम भी बात करेंगे कि दुनिया की बहुत सारी कंपनीज बनाती हैं, वो हमारे क्यों ले, तो इसकी यूएसपी की बात करेंगे। सबसे पहले जो हमारा आयरन है दैट इज नेचुरल, और इसकी टेक्निक ही अलग है। दुनिया सारी आयरन का सोर्स है लो बसम, लोहे से किसी ना किसी फॉर्मेशन में आयरन को तैयार किया जाए, चाहे वो आयुर्वेदिक है चाहे वो एलोपैथिक। आप कभी आयरन का कैप्सूल लेना, एलोपैथिक कोई भी कैप्सूल लेना, उसमें छोटे छोटे दाने रहते हैं, उन दानों को आप किसी प्लेट में निकाल लेना, मतलब कैप्सूल खोल के उसका प्लेट में निकालना। आप एक मैग्नेट होता है ना, मैग्नेट को उस प्लेट के ऊपर लेके जाना, वो कुछ दाने उस पर चिपक जाएंगे। कहने का मतलब वो लोहा ही आपको छोटी फॉर्म में बना के दे रहे हैं, ऐसे फिर तो सरिया ही चूस लो आयरन अगर ऐसे ही लेना तो। इसी के कारण से तो आपकी गॉल ब्लैडर स्टोन, आपकी किडनी स्टोन होते हैं, आपका लीवर खराब होता है। तो हमारा जो आयरन है दैट इज नेचुरल, 100% नेचुरल, और इसकी जो टेक्नोलॉजी है दैट इज हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी। बस आपको इतना ही जानना है कि हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी के हम जो आयरन सोर्स करते हैं, ये मूंगी की दाल के स्प्राउट्स में से आयरन लिया जाता है। मैंने आपको बताया कि लोहे से हम आयरन नहीं निकालते, एक ही टेक्नोलॉजी, मतलब ये इनकी खुद की रिसर्च है। वंडरफुल आयरन प्रोडक्ट, वंडरफुल। और 3 महीने में जिस लेडी का या जिस जेंट्स का HB 7-8 ग्राम से ऊपर नहीं जाता, मैं गारंटी देता हूँ 3 महीने लगातार खिलाओ, सुबह शाम एक एक टेबलेट, अब 3 महीने में देखना 11-12 के करीब HB होगा, क्योंकि हमने ऐसा खुद रिजल्ट लिए हुए। दूसरा चीज आ गई हमारे पास कैल्शियम। दिस इज कैल्सीडी मैक्स, नॉर्मल मेल और फीमेल दोनों के लिए कैल्शियम है विद विटामिन D3। अब इसका USP क्या है, सबसे पहले तो ये कैल्शियम सिट्रेट मैलेट है, आपको मैक्सिमम कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, चूने से बना होता है या शंख से बना होता है, वो 100% वाटर सोल्यूबल नहीं होता। अगर आप उसको कंटिन्यू लेते हो तो आपकी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है और जाके स्टोन फॉर्मेशन करता है। अब ये कैल्शियम सिट्रेट मैलेट है, नेचुरल हर्ब्स और प्लांट से कैल्शियम लिया गया है। अब विटामिन D3 इसके साथ है। विटामिन D3 भी डेफिशिएंसी आजकल सब में होती है, आप कोई भी चेक करवा लो, 90% लोगों के बिलो 10 आएगा। तो विटामिन D3 इसके अंदर है, फैट सॉल्युएबल है, 100% वाटर सॉल्युएबल है। ये फैट सॉल्युएबल भी है और वाटर सॉल्युएबल भी है। आपको इतना ही समझना कि ये क्या होते हैं, कि ये आपकी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट नहीं होते हैं, आपकी बॉडी के अंदर 100% घुल जाते हैं, स्टोन फॉर्मेशन नहीं करते। जिंक है इसके अंदर, और बायोप्रिन है। बायोप्रिन इसकी बायो अवेलेबिलिटी को एनहांस करते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने जो बात की कि न्यूट्रिशन क्यों लेना चाहिए, कौन सी कैटेगरी को कौन सा न्यूट्रिशन जरूर देना चाहिए, अभी हम बात करेंगे आगे 4-5 स्लाइड के अंदर मैनेजमेंट के अंदर, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था डिटॉक्स, न्यूट्रिशन, प्रिवेंशन और मैनेजमेंट। अगर आपको कोई डिजीज या डिसऑर्डर हो गया तो उसको कैसे मैनेज करें। पहली बात तो दोस्तों, आप एक चीज ध्यान में रखना, आप डॉक्टर नहीं हो और हम किसी को दवाई नहीं दे रहे। हम किसी को ये नहीं बोलेंगे कि आप 100% ठीक हो जाओ,
क्योंकि ठीक होना या ना होना कभी भी 100% नहीं होता। ट्रायल भी इसका अगर 80% से ज्यादा ऊपर आ जाए तो हम उसको लॉन्च करते हैं। 80% हमेशा इसके अंदर सक्सेस रेशो रहता है। और सेकंड थिंग, आपने ये कहना है अगर किसी को भी देना है कि ये 100% काम करेगा, आपको इफेक्ट आएगा इससे। बात को समझ रहे हो ना आप? मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ठीक गारंटी वाली बात किसी से नहीं करनी, क्योंकि हमने किसी को धोखा नहीं देना। हाँ, जब वो ये प्रोडक्ट खाएगा तो उसको 100% उससे रिलीफ मिलेगा। उसको चाहे किसी, देखो, किसी को मिलेगा 10%, किसी को 20%, किसी को 90% भी फायदा मिलेगा। ठीक है ना? अब अगर 90 वाले ने कह दिया कि मुझे तो मजा आ गया, 10 वाला आपको कहेगा आपने कहा था 100% आएगा। तो ये डिपेंड करता है बॉडी की रेजिस्टेंस पावर के ऊपर, इसको कौन सा सप्लीमेंट कितनी देर में इफेक्ट देगा। किसी को 1 महीने में रिजल्ट आता है, किसी को 2 या 3 महीने में रिजल्ट आता है। वो डिपेंड करता है उसकी डिजीज कितनी बड़ी है। तो अभी हम मैनेजमेंट की बात करेंगे। सबसे पहले वेट मैनेजमेंट। अगर कोई ओबीज हो गया, उसके कारण कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि अब लोग क्या करते हैं, यहां से ध्यान से पढ़िए, यू डोंट नीड टू ईट लेस, यू जस्ट नीड टू ईट राइट। अगर आपको वेट को मैनेज करना है, आपको खाना बंद नहीं करना, आपको सही खाना खाना, तब आप उसको मैनेज कर पाओ, नहीं तो वीकनेस आएगी। अब लीन गार्ड कैप्सूल है हमारा। लीन गार्ड कैप्सूल एक ऐसी रिसर्च है डॉक्टर मजीद की कि इसको थॉमस अल्वा पेटेंट अवार्ड भी मिला हुआ। आपको पता है इस चीज, क्योंकि फोर्सलीन एक पौधे की जड़ है जिसके ब्लेंड से ये तैयार होता है। फोर्सलीन डॉक्टर मजीद का पेटेंट है और इनकी खुद की रिसर्च है, और इसके लिए इनको थॉमस अल्वा पेटेंट अवार्ड भी मिला है, क्योंकि दिस इज द सेफेस्ट प्रोडक्ट फॉर वेट मैनेजमेंट। ये वेट मैनेज करने के लिए सबसे सेफ प्रोडक्ट। और इसके आप वेट मैनेजमेंट के लिए दोगे ना, इसके फायदे देखना 10 जगह और आएंगे। बंदा कहेगा मेरा ये भी ठीक हो गया, ऐसा भी मुझे फायदा होगा, ऐसा भी होगा, 100 चीजें और ठीक करेगा। वंडरफुल प्रोडक्ट। दूसरा है आपके पास लीन गार्ड क्लासिक, जो हमारा प्रोटीन ड्रिंक मिक्स है। अब ये दोनों प्रोडक्ट में क्या है, फोर्सलीन मैंने आपको बताया जो हमारे कैप्सूल के अंदर है, ठीक है। गास्प्रिन, ये इनका खुद का पेटेंट है। बायोप्रिन इसके अंदर है। जबरदस्त वेट मैनेज, क्योंकि ये वेट को, जो आपका एक्स्ट्रा फैट है, उसको CoQ10 एंजाइम में कन्वर्ट करके उसको बॉडी के अंदर कंज्यूम करवा देता है। ये आपका फैट कटर नहीं है। मोस्टली आपको क्या मिलेंगे, फैट कटर, और वो 1 महीने में 4 से 5, 10 किलो तक भी वेट कम कर देते हैं। हमारा प्रोडक्ट 10 किलो नहीं कम करेगा, ना 5 किलो करेगा। हमारा प्रोडक्ट आपको 1 से 1.5 किलो ही कम करेगा महीने में, लेकिन इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, ये गारंटी है। और इसके यूज से आपको दोबारा रीगेन नहीं होगा, क्योंकि ये आपके जो एक्स्ट्रा फैट है उसको CoQ10 में कन्वर्ट करके उसको बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करवा देता है, उसको कंज्यूम करवा देता है, एक्स्ट्रा फैट अकमुलेटेड। और जो वेट हमारा लीन गार्ड प्रोटीन ड्रिंक मिक्स है, अब इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि ये भी डिव, मैंने आपसे बात की थी, डिव डाइजेस्टिव इंटॉलरेंस ब्लैंक्स, ये भी डिव के साथ आता है, जो आपकी प्रोटीन को कंज्यूम कराने में हेल्प करता है, आपकी किडनीज पे साइड इफेक्ट नहीं आने देता। ये वंडरफुल प्रोडक्ट है। अगर आप किसी को वेट मैनेज करवाना चाहते हो, उसको बोलो सुबह शाम मील स्किप करके आपने ये कैप्सूल लेना है और ये पाउडर लेना है। इसका आपको 2.5 स्कूप के करीब आपको देना है पानी के अंदर। अगर किसी को वेट गेन करवाना है तो इसको दूध के अंदर दीजिए। अगर किसी को वेट लूज करवाना है तो इसको पानी के अंदर और मील स्किप करा के दीजिए। सुबह शाम कैप्सूल, और दोपहर को अपना खाना खा सकते। अब विमेन गाइनी केयर, अगर इसको मैनेज करना है, क्योंकि अगर बात करें लेडीज के अंदर गाइनी की सारी प्रॉब्लम्स कहाँ से शुरू होती हैं, इनफर्टिलिटी, उनकी स्किन प्रॉब्लम, उनकी यूटीआई प्रॉब्लम, उनका डिप्रेशन, उनका सिस्ट, उनका पीसीओडी, कैंसर, यूट्रस कैंसर, हार्मोन इनबैलेंसिंग, स्ट्रेस, इंसोम्निया, ये सारी चीजें के जड़ है उनकी यूटीआई। अब यूटीआई क्यों होती है लेडीज को ज्यादा, क्योंकि जब वो ड्यूरिंग साइकिल पैड को यूज करती हैं तो वहां पे 3 चीजें होती हैं, एक हीट होती है, एक ब्लड होता है, एक होता है मॉइस्चर। अब ये तीनों चीजें जहां भी इकट्ठी होंगी, जहां पे नमी, खून और आपका ब्लड जहां पे भी होगा, 3 चीजें इकट्ठी होंगी, वहां पे एक बैक्टीरिया ग्रो कर जाता है जिसको बोलते हैं ई कोलाई बैक्टीरिया। अब ई कोलाई बैक्टीरिया है जो ये बॉडी के अंदर स्टिक हो जाता है उनके यूट्रस में, तो उससे ये सारी बीमारियां पैदा होती हैं। उनको पीसीओडी हो जाता है, या सिस्ट बनने शुरू हो जाता है, या फिब्रॉइड हो जाता है। तो दुनिया के अंदर अगर मैं बात करूं, क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट एक ऐसा एक्सट्रैक्ट है, क्रैनबेरी है जो, वो एक ऐसी चीज है जो आपकी यूटीआई में हेल्प करता है। अब हमने उसको उसका एक्सट्रैक्ट दिया है आपको मॉलिक्यूल के रूप में, और इसके अंदर डी मैनोज है।
डीमोनस क्या करते हैं, along with bacteria attached to it is removed from the bladder and urinary। अब ये डीमोनस का काम क्या है, जब क्रैनबेरी के साथ हम इसको लेते हैं तो जो ई कोलाई बैक्टीरिया स्टिक हो जाता है आपके ब्लैडर के साथ या आपके यूरिनरी ट्रैक्ट के साथ, ये उसको आपकी बॉडी से रिमूव करवाने में हेल्प करता है। क्रैनप्योर है। तो ये सारी चीजें हमारी यूएसपी है। ये आपको यूटीए के लिए वंडरफुल प्रोडक्ट है। कोई भी लेडी अगर प्रिवेंशन में लेना चाहती है, प्रिवेंशन मतलब उसको कोई बीमारी हो ना, तो ड्यूरिंग साइकिल इसको 3 से 5 दिन जरूर ले। अगर किसी को यूटीआई की कोई इन्फेक्शन है या इनमें से कोई प्रॉब्लम है तो उसको 2 से 3 महीने लगातार ये खाली पेट कैप्सूल देना चाहिए। तो दूसरा प्रोडक्ट जो हमारा है विमेन 40+ के लिए, नीचे की स्लाइड देखिए, दैट इज ऑस्टियोस्ट्रॉन्ग। मेरे ख्याल से मुझे ये प्रोडक्ट पर्सनली सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि ऑस्टियोस्ट्रॉन्ग आपके घर में जितने बुजुर्ग हैं, जितने 40+ लेडीज हैं, उनके अंदर एक हार्मोनल चेंजेस आती हैं। वो क्या होती है, उनके अंदर एक हार्मोन डिक्लाइन कर जाता है, दैट इज एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन क्या है, ये बॉडी के अंदर कैल्शियम को कंज्यूम कराने में हेल्प करता है। अब जब 40 से 45 या 50 साल की लेडी की एज होती है तो वो हार्मोन जब नहीं बनता, आप उसको बाल्टी भर के भी कैल्शियम खिला दो, कोई भी कैल्शियम खिला दो महंगे से महंगा, उसको लगने वाला नहीं है। वो एज इट इज ही फ्लश आउट हो जाएगा, क्योंकि एस्ट्रोजन नहीं बन रहा, एस्ट्रोजन ने ही उसको कंज्यूम करवाना। बात को समझ रहे हो ना। अब जब एस्ट्रोजन नहीं बनता, कैल्शियम की डेफिशिएंसी आती है, तो क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस, आप ये 2 बोन देखिए, नॉर्मल बोन दिखाई दे रही है ऊपर, नीचे एक ऑस्टियोपोरोसिस वाली बोन जो कि खोखली होनी शुरू हो जाती है, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। बोन डेंसिटी हम टेस्ट करवाते हैं ना, बोन की डेंसिटी कम हो जाती है, जिसके कारण फिर लेडी को हॉट फ्लैशेस, मूड स्विंग्स, ठीक है, लो एनर्जी, वेट गेन हो जाता है, किसी को लॉस ऑफ लिबिडो, नाइट स्वेट्स हो जाते हैं, डिफिकल्ट इन कॉन्सेंट्रेटिंग, ये सारी प्रॉब्लम उनको इसी की वजह से होनी शुरू, बोन लॉस हो जाता है, ठीक है, स्लीपलेसनेस हो जाती है। तो अब हमारे पास इसमें क्या है, हमारे पास है ऑस्टियोस्ट्रॉन्ग। अब ऑस्टियोस्ट्रॉन्ग सबसे पहले आपको दोस्तों बता दूं, ये एक ऐसी चीज है, इसके दूसरे इंग्रेडिएंट की तरफ देखिए, रेड क्लोवर एक्सट्रैक्ट। सबसे पहले सोया एक्सट्रैक्ट है कि ये नेचुरल कैल्शियम है, सोए से इसको हमने एक्सट्रैक्ट किया है ताकि ये 100% वाटर सोल्यूबल रहे और नेचुरल रहे। मैंने आपको बताया कि हम कैल्शियम या केमिकल वाला कैल्शियम यूज नहीं करते। दूसरा जो इंग्रेडिएंट है दैट इज रेड क्लोवर एक्सट्रैक्ट, ये एक रशियन फ्लावर है। अब ये क्या करता है, प्रॉपर बोन डेंसिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। अभी ये प्रॉपर बोन डेंसिटी को मेंटेन करेगा तो आपके अंदर एस्ट्रोजन को मिमिक कर देता है, ये मतलब एस्ट्रोजन का रोल ये प्ले करना शुरू कर देता है। आप जब इसके साथ कैल्शियम को लेते हो तो आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम कंज्यूम होता है। फिर कैल्शियम सिट्रेट मैलेट है, बायोप्रेन है। तो ये 4 इंग्रेडिएंट्स हमारी यूएसपी है। जिस भी लेडी को ये सारी दिक्कतें जो मैंने पीछे बताई, ये 7-8-10 प्रॉब्लम्स है, जिनको मेनोपॉज हो चुका है, उनको आप ये प्रोडक्ट दीजिए, 1 महीने में रिजल्ट आएगा दोस्तों, 1 महीने। अब एलर्जी के लिए जैसे स्किन एलर्जी हो गई, ग्लूटेन एलर्जी आजकल बहुत ज्यादा कॉमन होगी बच्चों के अंदर, वीट एलर्जी के, वो कनक नहीं खा सकते, आपके सामने भी ऐसे बहुत सारे केसेस आएंगे। अस्थमा की, ब्रोंकाइटल की, ये सारी एलर्जीज में क्या काम करते हैं हमारे प्रोडक्ट्स। हमारे पास 2 ऐसे जबरदस्त प्रोडक्ट हैं जो हर तरह की एलर्जी के अंदर काम करते हैं, चाहे वो स्किन की एलर्जी हो, चाहे वो वीट की एलर्जी हो, चाहे वो अस्थमा की एलर्जी हो, चाहे वो किसी भी तरह की एलर्जी के अंदर। क्योंकि एलोपैथी में आपको क्या मिलेगा, सिट्राजिन मिलेगी एंटी एलर्जिक, वो ले लो, छींके आने लग गई, किसी को साइनस की प्रॉब्लम है तो आपको क्या मिलेगा, सिट्राजिन खा लो जी। लेकिन हमारे पास एक तो इम्यूनिटी को बढ़ाने का प्रोडक्ट है कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि एलर्जी, जब इम्यूनिटी बढ़ेगी एलर्जी अपने आप वीक हो जाएगी। अब दूसरा हमारे पास है ब्लैक सीड। कोलेस्ट्रॉल के ऊपर हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी, ब्लैक सीड्स के ऊपर बात करेंगे। अब ब्लैक सीड क्या है, कुरान के अंदर भी इसका जिक्र है दोस्तों, कि अगर मौत के अलावा हर बीमारी के ऊपर कोई काम करता है तो वो है ब्लैक सीड। ब्लैक सीड इतनी पावरफुल चीज है कि आपको मौत के अलावा हर बीमारी से बचा भी सकती है, उसको ठीक भी कर सकती है। लेकिन एलर्जी के अंदर तो ये जबरदस्त काम करती है, जबरदस्त, किसी भी तरह की एलर्जी के अंदर, क्योंकि इसके अंदर ब्लैक क्यूमिन सीड जो टोटल एक्सट्रैक्ट और बायोप्रिन है, ये सॉफ्ट जेल में आपको सुबह शाम एक लेना होता है, तो ये हर तरह की एलर्जी में आपको हेल्प करता है। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे अगर न्यूट्रिशन के बारे में, अगर आपको और जानकारी चाहिए तो ये बुक है, रेडी स्टेन एमडी डॉक्टर है अमेरिका के, तो इसमें आपको
क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है? आपको ये फ्लिपकार्ट या अमेजोन के ऊपर आसानी से मिल जाएगी। इंग्लिश वर्जन भी है, व्हाट योर डॉक्टर डजंट नो अबाउट न्यूट्रिशनल मेडिसिन मे बी किलिंग यू। बहुत ही जबरदस्त बुक है, इसको आप जरूर पढ़िए अगर आप सामी के साथ काम करना चाहते हो, अगर आप न्यूट्रिशन की दुनिया में काम कर रहे हैं। ये आपको हेल्प करेगी कौन सा न्यूट्रिशन कहाँ पे देना है, कहाँ पे नहीं देना। तो ये बहुत जबरदस्त बुक है। तो इसके बाद मैं दोस्तों इतना ही कहना चाहूंगा कि आज का जो हमारा टाइम चल रहा है, आज के टाइम में जैसे कोरोना का ब्लास्ट ही हो रहा है, अगर महाराष्ट्र में देखें, पंजाब में देखें, दिल्ली में देखें, हर जगह आपको हर घर में केसेस आने शुरू हो चुके हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सामी एक बहुत जबरदस्त आपके पास ऑप्शन है। आप इसके प्रोडक्ट को समझिए और जहां जहां इसका यूज हो सकता है उसको यूज कीजिए। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो ये वीडियो आपको मिल जाएगा, आप वीडियो से वहां पे यूट्यूब पे भी इसको देख सकते हो। बाकी इम्यू एक्टिव जरूर यूज कीजिए, बायो प्रोटेक्टेंट, कर्क्यूमिन C3 कॉम्प्लेक्स, ये सारे प्रोडक्ट जबरदस्त हैं, तो इनको जरूर यूज कीजिए। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन मैं देने में असमर्थ हूं तो अनंत सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, तो आप मतलब इस वीडियो को भी देख सकते हो, नहीं तो आप अगले सेशन में हम एक FAQ भी रख सकते हैं, तो अनंत सर उसको कवर कर लेंगे। तो थैंक यू सो मच अनंत सर, थैंक यू सो मच मान सर, थैंक यू सो मच ऑल डिस्ट्रीब्यूटर जिन्होंने मुझे ये मौका दिया आज वंडरफुल प्रोडक्ट्स को बताने का। थैंक यू।